इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब तुम निर्णय करो, उस युवती को उन तीनों में से कौन सबसे योग्य था। राजा विक्रमादित्य ने बहुत चाहा कि वह मौन रहे, परंतु सत्य बोलना उनका धर्म था। उन्होंने कहा, वीरता का प्रमाण तो उसी ने दिया जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, शेष दो केवल सहयोगी थे। राजा के इतना कहते ही बेताल पुनः पेड़ पर जा लटका। राजा फिर उसे ले आया और रास्ते में बेताल ने अगली कथा आरंभ की। पुरानी बात है, धर्मसेन नामक नगरी में धर्मराज नाम के राजा का राज्य था। उसके मंत्री का नाम आनंदपाल था। एक दिन आनंदपाल ने राजा से कहा, महाराज, यदि एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें मां भगवती की प्रतिष्ठा करें तो जन कल्याण और राज सुख दोनों प्राप्त होंगे। राजा को यह विचार रुच गया और कुछ ही महीनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। एक दिन देवी प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को बोली। राजा ने कहा, मुझे एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। देवी ने वरदान दिया, तुझे एक यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। समय बीता और राजा को एक सुंदर पुत्र हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उसी समय एक साधारण धोबी अपने मित्र के साथ नगर आया। मंदिर की भव्यता देखकर वह अंदर गया। वहां उसने एक युवती को देखा, अलौकिक सुंदरता से युक्त। उसका हृदय उस पर ऐसा मोहित हुआ कि वहीं देवी के चरणों में गिरकर बोला, हे मां, यदि यह कन्या मुझे पत्नी रूप में मिल जाए तो मैं अपना शीश तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। कुछ ही दिन बाद उस कन्या से उसका विवाह हो गया। एक दिन कन्या के पिता के गांव में उत्सव था। वे दोनों मित्रों सहित चल पड़े। मार्ग में वही देवी का मंदिर पड़ा। युवती के पति को अपना वचन याद आया। उसने दोनों से थोड़ी देर रुकने को कहा और मंदिर में जाकर माता को प्रणाम किया। फिर तलवार उठाई और अपने वचन को निभाते हुए अपना सिर काट दिया। काफी समय बीत गया। जब मित्र भीतर पहुंचा तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, यदि कोई यह देखेगा तो यही मानेगा कि मैंने इस सुंदर स्त्री के लिए अपने मित्र की हत्या की है। इससे तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोच उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाही कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिला दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिला दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। बेताल बोला, हे राजन, बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने सातवीं कहानी कही। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणधिप नाम का राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उनकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछुड़ गए। राजा के साथ अकेला वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है। उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूं वह हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजंछ, बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारट नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। यह सुन राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए।
राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वह स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूं, आप जो कहेंगे वही करूंगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, यह नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूं। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ। राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, सो कैसे? राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। बने रहे।